हेलो एवरीवन। हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वोकैब है वो है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप इस वर्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं एकम्प्लिश के साथ। ठीक है, तो एकम्प्लिश का मतलब होता है जब कोई आदमी आपका कोई बुरे काम करने में हेल्प करे उसको एकम्प्लिश बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली क्राइम वगैरह करने में जो आपका हेल्प करे उसको बोलते हैं एकम्प्लिश। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एबेटमेंट। ठीक है, एबेटमेंट का मतलब भी वही होता है कि जो आपको बुरे काम में हेल्प करे। तो आपको क्या करना है, स्पेलिंग के साथ एक बार लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछा जाता है। ABAT ये पूछा जा चुका है, ABATEMENT करके ऑप्शन दिया हुआ था, बट होगा क्या? ABETMENT। ठीक है, एक बार लिख लीजिए। एबेटमेंट मतलब जो आपको बुरे काम करने में हेल्प करे उसको एकम्प्लिश बोलते हैं, एबेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है एकम्प्लिश। ठीक है, देखिए दोनों देखिए लगभग सिमिलर दिख रहा है, सुनने में भी सिमिलर लग रहा है। ठीक है, तो एकम्प्लिश का मतलब होता है कंप्लीट करना, किसी चीज़ को फुलफिल करना या किसी चीज़ को समाप्त करना, कोई चीज़ अचीव करना, किसी चीज़ में सक्सेस हो जाना, उसको बोलते हैं एकम्प्लिश। तो देख लीजिए, कंप्लीट हो जाना, अचीव कर लेना, फुलफिल कर लेना, सक्सेस हो जाना, उसको बोलते हैं एकम्प्लिश। ACCOMPLISH। ठीक है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए भी बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, इनलार्ज करना, एक्सटेंड करना। ठीक है, लिफ्ट अप करना। ठीक है, किसी चीज़ में बढ़ोतरी करना, उसको बोलते हैं एलिवेट। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक सिमिलर वर्ड है, क्या है? एलिविएट। ठीक है, एलिवेट का मतलब होता है कम करना, पेसिफाई करना। ठीक है, और क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं? प्लेकेट करना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स पूछे जा चुके हैं। प्लेकेट, पेसिफाई, तो मैंने पी से लिख दिया कि एलिवेट के 2 सिनोनिम्स होते हैं पी से, और ए से होते हैं 3 या 4। ठीक है, एस्वेज, एपीज, एले। ठीक है, एले का मतलब भी शांत करना, एपीज का मतलब भी शांत करना, एस्वेज का मतलब भी शांत करना होता है, पेसिफाई का मतलब भी होता है शांत करना, प्लेकेट मतलब शांत करना। ठीक है, माने गुस्सा में है, किसी को शांत कर रहे हैं, उसको एलिवेट बोलते हैं, प्लेकेट बोलते हैं, पेसिफाई बोलते हैं, एस्वेज बोलते हैं, एपीज बोलते हैं, एलेज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एस्वेज, एपीज ये दोनों वर्ड लिखना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स में गलतियाँ होंगी अगर नहीं लिखेंगे आप तो। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या था? एलिवेट। एलिवेट का मतलब इंक्रीज करना, और एलिविएट का मतलब होता है पेसिफाई करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को, किसी को माफ़ करना। ठीक है, कंडन करना, एक्विट करना। ठीक है, एक्सल्पेट करना, एक्सोनरेट करना। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। देखिए, याद करने का तरीका क्या है? डन का मतलब क्या होता है? DONE। ठीक है, इसका मतलब होता है देना, कोई चीज़ भी देना। ठीक है, जैसे डोनेशन सुने। ठीक है, तो डोनेशन में हम लोग क्या देते हैं? पैसा वगैरह देते हैं, कुछ भी चैरिटी करते हैं, तो वहीं से ये वर्ड आता है। डन का मतलब होता है देना। ठीक है, तो कंडन का मतलब क्या होता है? देना, क्या देना? माफ़ी देना। ठीक है, फॉरगिव कर देना। तो एब्जॉल्व का मतलब होता है फॉरगिव करना, कंडन करना, एक्विट करना, एक्सल्पेट करना, एक्सोनरेट करना। तो कैसे याद रखेंगे? ठीक है, देखिए, ई से 2 वर्ड आता है जो कि माफ़ करने का सिनोनिम्स है, फॉरगिव करने का सिनोनिम्स है। कौन कौन सा है? एक्सल्पेट, एक्सोनरेट। तो ऐसे करके याद रखिए। ठीक है, ई को एक तरफ रख लीजिए। ठीक है, और कौन ए एक तरफ कर लीजिए। तो एब्जॉल्व और एक्विट दोनों का मतलब क्या होता है? माफ़ करना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एडेमेंट। एडेमेंट का मतलब क्या होता है? जो अपने बातों पे स्ट्रिक्ट हो, माने जो जिद्दी हो। ठीक है, मटेरियल ऑफ एक्सट्रीम हार्डनेस को क्या बोलते हैं? एडेमेंट बोलते हैं। ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब कोई अपने बात पे अड़े रहे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एडेमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे रिजिड हो, स्टबर्न हो, एरोगेंट हो, हॉक्टी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स है इसके, और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, एडेमेंट का मतलब जो अपनी बातों पे अड़े रहे। ठीक है, जो बहुत हार्ड हो, रिजिड हो। ठीक है, जिद्दी हो। तो एब्सॉल्व का मतलब कंडन, मतलब माफ़ करना। डन का मतलब डन का मतलब होता है देना। तो क्या देना? माफ़ी देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कनकर। ठीक है, कनकर का मतलब क्या होता है कि एग्री करना, अप्रूव करना। अब कनकर में वो वाला मत समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे CONCUR लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एकॉर्ड करना, एग्री करना, अप्रूव करना। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कि सहमत होना। ठीक है, तो एग्री का मतलब भी सहमत होना, अप्रूव का मतलब भी सहमत होना। ठीक है, तो कनकर बोलते हैं उसको।
और एक वर्ड क्या है, एक है कनकर। देखिए इसका स्पेलिंग देख लीजिए, CONQUER, ठीक है। कनकर, ये भी कनकर है, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग में अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि शाहजहाँ ने ताजमहल पे कनकर कर लिया, मैंने ओवरकम कर लिया या किसी को हरा दिया, ठीक है। तो ओवरकम करना, डिफीट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं कनकर। स्पेलिंग देख लीजिए। और CONCUR, इसको मतलब होता है अप्रूव करना, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। और आजकल एग्ज़ाम में क्या होने लगा है कि सेंटेंस करेक्शन में ये ऐसे वर्ड पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कनकर का CONCUR, कनकर को मतलब होता है अप्रूव करना, एग्री करना, एकॉर्ड करना। और CONQUER का मतलब होता है डिफीट करना, ओवरकम करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्टिविटी, ठीक है। कैप्टिविटी, इसका मतलब होता है किसी को कैद करके रखना, बंदी बना लेना, रिस्ट्रेन करना, ठीक है। रिस्ट्रेंट, इम्प्रिजमेंट, प्रेजेंट समझते हैं तो इम्प्रिजमेंट, ठीक है। उसके बाद होता है कैप्टिवेट। देखिए ये दोनों वर्ड लगभग सिमिलर दिख रहे हैं, कैप्टिविटी और कैप्टिवेट। ऐसा लग रहा है कि एडवर्ब लिखा हुआ है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है ना। और एक वर्ड है, आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कैप्चियस, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन है नहीं, एक्चुअल में मीनिंग अलग अलग है। कैप्टिविटी का मतलब होता है रिस्ट्रेन करना, किसी को बंदी बना लेना, कैदी कर लेना, ठीक है। और कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, चार्म होता है, ल्यूर होता है, यानी क्या बोलते हैं, लुभाना बोलते हैं, ठीक है। बहलाना फुसलाना, उसको क्या बोलते हैं, कैप्टिवेट बोलते हैं, ठीक है। चार्म करना, ल्यूर करना, ल्यूर का मतलब वही बहलाना फुसलाना होता है। कैप्टिवेट, उसको बोलते हैं कैप्टिवेट, ठीक है। लेकिन कैप्चियस का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ में फॉल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। वो आदमी होता है ना हर चीज़ में उंगली करने वाला, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैप्सियस, ठीक है। टेंडिंग टू फाइंड फॉल्ट, ठीक है, वो हर चीज़ में कोई ना कोई गलतियाँ निकालेगा ही, उसको बोलते हैं कैप्सियस, ठीक है। और उसको जजमेंटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वर्ड्स फिर से देख लेते हैं। कैप्टिविटी का मतलब होता है जिसको आप कैदी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कैप्टिविटी। कैप्टिवेट का मतलब होता है आप लुभाना, ठीक है। लुभाना माने आप उसको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैप्टिवेट बोलते हैं। और कैप्चियस का मतलब होता है जो जजमेंटल हो और वो आपको गलतियाँ निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे। होप सो वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।